बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 9 की फ़र्स्ट चैप्टर की हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये 1.1 हम लोग पूरी कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है कि 1.2 का इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो हमारी 1.2 पे होगी। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं और हर टाइप में आपको क्या क्या चीज़ बताई जाती है कि वो टाइप है क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। फर्स्ट जो हमारे पास है रो मैट्रिक्स। व्हाट इज़ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है, जिस तरह मैंने आपको पीछे भी समझाया है कि रो आपके पास हॉरिजॉन्टल होती है, तो जो हमें हॉरिजॉन्टल वे में मैट्रिक्स दिया जाएगा वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। तो आपको मैं इसको अब डिटेल में समझाती हूँ। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। अगर उसके अंदर आपके पास एक ही रो होगी तो उसको आप कहेंगे रो मैट्रिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल द मैट्रिक्स M इक्वल्स टू 2 - 1 7 इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा 1/3 एंड M इक्वल्स टू 1 - 1 आपको दिया हुआ है इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2। इसी तरह मैं आपको रो मैट्रिक्स की एक दो एग्जांपल्स खुद से भी दे देती हूँ। एंड अदर एग्जांपल फॉर रो मैट्रिक्स लेट हम लोग कर लेते हैं। रो मैट्रिक्स हमारे पास A के नाम से, ठीक है, A इक्वल्स टू 1 2 0 ले लिया। तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं रो मैट्रिक्स। टोटल हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो हैं वो हमारे पास 12 हैं। रो मैट्रिक्स, नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स, नंबर 3 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नंबर 4 स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर 5 नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, नंबर 6 ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर 7 नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर 8 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नंबर 9 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नंबर 10 डायगोनल मैट्रिक्स, नंबर 11 स्केलर मैट्रिक्स, नंबर 12 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो टोटल हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं वो 12 हैं। मैं आपको बारी बारी सारी क्लियर करती हूँ। और दूसरी बात ये आपको ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि सबके नाम से ही पता चल रहा है कि ये मैट्रिक्स कौन सा है, क्या आइडेंटिटीज़ हैं, सब कुछ जो है नाम से क्लियर है। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर आपको सिर्फ एक कॉलम दिया जाए उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम आपके पास वर्टिकल होता है और रो आपके पास क्या होती है हॉरिजॉन्टल होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक कॉलम दिया जाए, उसको आप कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं अब आपको देती हूँ। ये आपके पास एग्जांपल दी हुई है बुक में आपकी। फॉर एग्जांपल M इक्वल्स टू 1 0 एंड N इक्वल्स टू 2 0 1 सॉरी आर कॉलम मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/1। इसका आपके पास जो ऑर्डर है वो 2/1 है, ठीक है। देखिए 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है आपके पास। और इसका मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आपको दिया हुआ है N का वो है आपके पास 3/1। 1 2 3 3 आपके पास रोज़ हैं और एक कॉलम है, तो 3/1 रिस्पेक्टिवली। आपको मैं इसकी एक और एग्जांपल दे देती हूँ। ये आपके पास है कॉलम मैट्रिक्स O, ठीक है। इसकी हमने क्या ली है अंदर 3 2 1। ये इसकी रोज़ कितनी है 1 2 3 3 रोज़ एंड 1 कॉलम। तो कॉलम आपके पास जिसमें एक दिया जाए वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होता है। और रो मैट्रिक्स में आपके पास क्या आता है एक रो हो। कॉलम्स तो इसमें 3 हैं लेकिन रो एक हो। हॉरिजॉन्टल जो होता है आपके पास वो रो मैट्रिक्स होता है और वर्टिकल जो आपके पास होता है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट हम लोग अब नेक्स्ट है आपके पास नंबर 3 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर आपको नाम से ही पता चल रहा है, जिस तरह छोटी क्लासेस में आपने शेप्स पढ़ी हुई हैं इसी तरह आप शेप से देखें। रेक्टेंगुलर आपके पास क्या होती है जिसमें आपकी जो है 2 साइड्स सेम होती हैं, ठीक है, वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का तो ये होता है कि 4 साइड्स आपके पास इक्वल हो, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है अपोजिट साइड्स आपकी जो है इक्वल होती हैं। तो आपके पास ये अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर। एक मैट्रिक्स आपके पास M दिया हुआ है उसको आप कब रेक्टेंगुलर कहेंगे, इफ़
द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ M। अगर रोज़ और कॉलम जो है वो आपके पास चेंज होंगी, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम अगर बराबर नहीं होंगे तो आपके पास वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A इक्वल्स टू, अब आपके पास ये एक A मैट्रिक्स दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है और D दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास हॉरिजॉन्टल, इसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल भी हैं और वर्टिकल भी हैं, रो मैट्रिक्स भी हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी हैं। क्योंकि इनके अगर आप ऑर्डर चेक करें तो फर्स्ट जो आपके पास A है उसका ऑर्डर आपको दिया हुआ है 3/2 का, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 2/3 का, B का ऑर्डर है आपके पास 2/3, C का ऑर्डर है आपके पास 1/3, D का ऑर्डर है आपके पास 3/1, ठीक है। और ऑल रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, द ऑर्डर ऑफ या A B C एंड D, ये आपको सारे ऑर्डर्स दे दिए गए हैं जो मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं, ठीक है। विच इंडिकेट्स डैट इन ईच मैट्रिक्स द नंबर ऑफ़ रोज डज नॉट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इस साइन का मतलब मैंने आपको अपनी दूसरी वीडियो में लेक्चर में बताया था कि इक्वल नहीं होता। जब इक्वल को अगर आप कट कर देते हैं बीच में, ये जो सिंबल है वो डज नॉट इक्वल का है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल ना आए तो आपके पास वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको इसकी दे देती हूँ। थर्ड हम लोग पढ़ रहे थे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसमें अब आपके पास ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको L इक्वल्स टू ये। इसमें अगर आप चेक करें तो नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं आपके पास वो 3 हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं आपके पास 1 2 3, जबकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपके पास 4 दिए हुए हैं 1 2 3 4। तो ये आपके पास देखिए नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 4 हैं, तो इसका मतलब है कि ये इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ़ रोज़ डज़ नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, डैट मीन्स इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। सो व्हाट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, ऐसे आपको इसके नाम से जैसे पता चल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, डैट मीन्स इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होंगे। स्क्वायर की आपको ये भी पता है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को तब स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल आ जाएं तो आपके पास वो मैट्रिक्स कौन सा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे आपको एग्जांपल दी हुई है A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, ठीक है। C में अगर आप देखें, ये बाकी तो आपको पता चल रहा है 2/2 और 3/3 का ऑर्डर है। C में आप अगर देखें तो इसमें रो भी एक ही है और कॉलम भी एक ही है, डैट मीन्स ये भी आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास फिफ्थ है टाइप, उसमें आपको क्या दिया हुआ है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। सो व्हाट इज़ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स? एज द नेम इंडिकेट्स, जैसे आपको पता चल रहा है नाम से ही ज़ीरो मैट्रिक्स, डैट मीन्स इसकी जितनी भी एंटिटीज़ हैं, जितने भी नंबर अंदर होंगे वो तमाम के तमाम ज़ीरो होंगे। स्टार्ट करते हैं। अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को तब आप नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं इफ़ ईच ऑफ इट्स एंटिटीज़ इज़ ज़ीरो। अगर उसके अंदर तमाम की तमाम एंटिटीज़ तमाम नंबर ज़ीरो आ जाएं तो वो आपके पास क्या होता है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। एग्जांपल्स पढ़ते हैं। आपके पास फर्स्ट आप एग्जांपल दी हुई है, इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 2/2 है। सेकंड आपके पास जो है उसका ऑर्डर आपके पास दिया हुआ है 1/2, ठीक है। सबसे पहले रो बाय मैट्रिक्स, रो बाय कॉलम होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था ऑर्डर किस तरह मैट्रिक्स का निकालते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड है उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको क्या दिया हुआ है, 2/1। नेक्स्ट आपके पास है उसका ऑर्डर है आपके पास 2/3 और लास्ट वाली का ऑर्डर आपके पास है 3/3। अच्छा, तो नल मैट्रिक्स में आप किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले सकते हैं, लेकिन आपके पास शर्त क्या होनी चाहिए कि आपके पास जितनी भी एंटिटीज़ हैं वो तमाम की तमाम ज़ीरो होनी चाहिए। नॉट दैट नल मैट्रिक्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो। ये आप याद रखें कि रिप्रेजेंट हमेशा जो है नल मैट्रिक्स वो आपके पास ज़ीरो ओ से भी रिप्रेजेंट मतलब होता है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर 5 के बाद आप अब 6 पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब होता है आपने उसको उल्टा के लिख देना है, वो भी मैं अब आपको बताती हूँ किस तरह। मतलब कि आपने रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करना होता है। स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज़ इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज़ ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। मतलब कि अगर आपके पास रोज़ दी हुई हैं तो आप उनको कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे और अगर कॉलम दिए हुए हैं तो उनको आप रोज़ की फॉर्म में लिख लेंगे।
रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करना, इसको आप बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स देन इट ट्रांसपोज इज़ डिनोटेड बाय ए स्मॉल टी। उसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, छोटा सा एक टी आ जाएगा। टी आपके पास ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग ट्रांसपोज की एग्जांपल्स देखते हैं। जिस तरह आपके पास ये एग्जांपल 1 दी हुई है, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू ए की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, देन अगर आप उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है। ये देखिए, जब आपने ट्रांसपोज लिया, ये आपके पास क्या था, 1 2 -1, कॉलम 1 था आपके पास ना। नेक्स्ट अगर आप इसको देखें ट्रांसपोज लेने के बाद, ये कॉलम 1 आपके पास क्या बन गया, रो 1 बन चुकी है, 1 2 -1। कॉलम 2 आपके पास था 2 1 4, यहाँ अगर आप देखें तो वो रो में कन्वर्ट होकर 2 1 4 रो 2 बन चुकी है। कॉलम 3 आपके पास है 3 0 -2, तो ये आपके पास नेक्स्ट ट्रांसपोज के बाद आपके पास ये क्या बन चुकी है, रो 3 बन चुकी है, 3 0 -2। मतलब ये रो कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर देता है, कॉलम को रोज़ में, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, ट्रांसपोज। नेक्स्ट आप देखें b इक्वल्स टू 1 2 0 -1 2 3, ये 1 2 यहाँ पे है, यहाँ आके 1 2 0 -1 0 -1 2 3 2 3, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देता है और कॉलम को रोज़ में। अगर आप यूँ देखें 1 0 2 था, तो यहाँ पे आके ये कॉलम में हो गया 1 0 2 2 -1 3 2 -1 3, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करता है, कॉलम को रोज़ में। जिस तरह सी आपके पास है 0 1, तो यहाँ जाके क्या हो चुका है, 0 1। इट इज़ अ मैट्रिक्स इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज़ ऑफ ऑर्डर 2/3, द ऑर्डर ऑफ इट्स ट्रांसपोज इज़ 3/2। उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, अगर 2/3 था तो 3/2 हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 7 है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि उसके साइंस चेंज हो जाएंगे। अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर आपको जिस तरह क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, अगर बाहर माइनस आ जाए तो अंदर वाले तमाम साइंस को चेंज कर देता है। अगर वो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ये देखें तो ए आपको दिया हुआ है तो वो नेगेटिव ए में कन्वर्ट हो गया है, बी अगर पॉजिटिव है तो वो माइनस बी हो जाएगा। इसी तरह तमाम अल्फ़ाबेट्स भी अप्लाई हो जाता है। तो नेगेटिव साइंस हमेशा बाकी साइंस को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स। आपने लेट कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया कि ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव -a। अगर आप उसका नेगेटिव ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -a इज़ ऑब्टेन्ड। कैसे आया, बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। अंदर एंट्रीज़ जितनी भी आपके पास दी हुई हैं मैट्रिक्स के अंदर, उन सब का साइन चेंज करने से। यहाँ पे चेंज करने से क्या मुराद है कि अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आप देखें, इफ़ a इक्वल्स टू 1 3 -2 4, देन -a किसके इक्वल होगा। ये आपके पास पॉजिटिव 1 था तो यहाँ पे नेगेटिव 1 हो चुका है। ये नेगेटिव 2 था तो ये पॉजिटिव 2 हो चुका है। ये पॉजिटिव 3 था तो नेगेटिव 3 हो चुका है। पॉजिटिव 4 था तो यहाँ पे नेगेटिव 4 हो चुका है। इसी तरह अंदर एंट्रीज़ के तमाम साइंस चेंज जिस में हो जाएं, जिस मैट्रिक्स में, उसको आप बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ये उस मैट्रिक्स का नेगेटिव लिया गया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है कि आपने फाइंड करना है, नेगेटिव निकालना है मैट्रिक्स का, तो आप क्या करेंगे, उसके तमाम साइंस चेंज कर देंगे। नंबर 8 है आपके पास सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो व्हाट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपके पास दे दिया गया है, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होंगे, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ये मतलब होता है, मैंने अभी आपको बताया। इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर वो दोबारा ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाए तो आपके पास, आप कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या मतलब है इसका, अगर आपने एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, आपने उसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स दोबारा आ गया आपके पास सिंगल ट्रांसपोज के बाद, तो आप कहेंगे कि वो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए इज़ सिमेट्रिक इफ़। एक मैट्रिक्स ए आपके पास कब सिमेट्रिक होगा, अगर आप ए का ट्रांसपोज लें, वो ए के ही इक्वल आ जाए तो आप कहेंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जांपल पढ़ते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1, इफ़ m इक्वल्स टू, ये आपके पास एक m जो है स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है आपके पास 3/3 है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास। अगर आपने ये यहाँ पे देखें, आपने m का ट्रांसपोज ले लिया है और वो आपके पास क्या आया है, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर आप देखें यहाँ पे 1 2 3 था, तो ये आपके पास कॉलम में भी 1 2 3 आ गया। सेकेंड रो आपके पास थी 2 -1 4, तो सेकेंड रो आपके पास क्या है 2 -1 4। थर्ड रो आपके पास थी 3 4 0, तो यहाँ पे भी आपके पास थर्ड रो आ चुकी है 3 4 0। ट्रांसपोज लेने के बाद भी तमाम की तमाम एंटिटीज़ आपके पास सेम हैं, डैट मीन्स वो आपके पास कौन सा मैट्रिक है, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर तो आपके पास है ही है क्योंकि उसका ऑर्डर 3/3 है, तो ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है, a इक्वल्स टू, एक आपके पास a मैट्रिक्स दे दिया गया है। ये भी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जब आपने ट्रांसपोज लिया फर्स्ट वैल्यू में आप देखें नंबर 1 जो आपके पास रो नंबर 1 दी गई है, रो 1 2 1 3 है, लेकिन जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो वो आपके पास क्या आ चुका है 2 -1 3। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट में पॉजिटिव 1 था, सेकंड आपके पास नेगेटिव आ चुका है, तो यहाँ से ही आपको पता चल रहा है कि ये आपके पास एंटिटीज़ नंबर सेम है लेकिन साइंस पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, तो ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 9, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है ए, फ़र्ज़ किया, ठीक है, वो कब स्क्यू सिमेट्रिक होगा, अगर आप ए का ट्रांसपोज लें और वो -a के इक्वल आ जाए। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है आपके पास कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए दे दिया गया है, आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स आपके पास आए लेकिन अपोजिट साइंस के साथ, अगर वो पॉजिटिव थे तो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव थे तो पॉजिटिव हो जाएंगे विद अपोजिट साइंस, तो आप तब कहेंगे कि ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इसकी एक एग्जांपल आपको मैं समझाती हूँ। ये आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है, a इक्वल्स टू 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। अब आपने क्या किया, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ले लिया है। ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास ये क्या आ चुका है, माइनस के साथ आ चुका है। यहाँ पे अगर देखें ये आपके पास ये वैल्यू दी हुई थी, आपने ट्रांसपोज लिया है तो ये आपके पास क्या आ चुका है 0 -2 -3। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव थे, यहाँ आके नेगेटिव हो चुके हैं, तो डैट मीन्स कि ये आपके पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आपको मैं एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन समझाऊंगी तो आपको अच्छे तरीके से सारी की सारी एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। अभी भी आप समझने की कोशिश करें, नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस में भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 10, डायगोनल मैट्रिक्स। सो व्हाट इज़ डायगोनल मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको ए दे दिया गया है, उसको कब आप डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, if at least any one of the entries of its diagonal is not 0। diagonal आपके पास ये चीज़ होती है, ये चीज़, ये अगर आपके पास एंटिटीज़ जो एंट्रीज़ आपके पास अंदर नंबर्स दिए हुए हैं जो एंटर हैं मैट्रिक्स के अंदर, उनमें डायगोनल में 0 ना दिया हुआ हो और बाकी जितने भी नंबर्स हैं उसके इर्द गिर्द वो सारे के सारे 0 अगर दे दिए जाएं तो वो आपके पास क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। ये देखें, इट्स डायगोनल इज़ नॉट 0 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज़, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो आपके पास आर 0, वो 0 हों तब। जिस तरह ये आपके पास एक डायगोनल है, इसमें 1 2 3 आपके पास दिया हुआ है, ये आपके पास एंट्री 0 नहीं है, लेकिन उसके अलावा जितने भी आपके पास ये नंबर्स दिए गए हैं मैट्रिक्स के अंदर वो तमाम के तमाम 0 हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास डायगोनल्स हैं। ये भी आपके पास डायगोनल है, ये भी आपको उन्होंने कहा है, और ऑल डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, 3/3 का ऑर्डर है, डैट मीन्स ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास एक, ठीक है। एम आपके पास दे दिया गया है 2 3, और ये देखें बाकी दोनों चीज़ें क्या आ गई हैं 0। यहाँ पे आपके पास डायगोनल में 1 और 4 है, और बाकी जो एंटिटीज़ थी वो सारी की सारी मतलब जो रह गई वो 0 आ चुकी हैं। आर डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2, ये 3/3 के थे और ये 2/2 के हैं। एग्जांपल्स आपके पास अच्छी खासी बुक्स में दी गई हैं, तो आपके लिए समझने में आसानी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर 11, स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? अब आपके पास स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम,
अगर डायगनल में जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सेम दे दी जाएँ। यहाँ पे डायगनल में आपके पास क्या थी, एंट्रीज़ जो जितनी भी थी वो सारी मुख्तलिफ थी, बाकी ज़ीरो थे। यहाँ पे बाकी सब ज़ीरो हैं, लेकिन डायगनल में भी जो एंट्रीज़ हैं वो आपके पास वो क्या कह रहे हैं, वो सेम होनी चाहिए। जैसे सबकी सब आ गई आपके पास के 1 भी आ सकती हैं, कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन उनको शर्त क्या है कि सेम होना चाहिए, ठीक है, आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, और वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब कि ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। बाकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो तमाम ज़ीरो हों, लेकिन जो डायगनल में एंट्रीज़ हैं आपके पास वो ज़ीरो ना हो, तो वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स होता है। वेयर के इज़ अ कांस्टेंट डज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और 1। के आपके पास क्या दिया हुआ है, एक कांस्टेंट है, वो ना तो 0 के इक्वल है और ना ही 1 के इक्वल है, तो ये भी आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ हो सकते हैं और आपके पास नंबर्स भी यूज़ हो सकते हैं। आल्सो ए इक्वल्स टू, ये देखें यहाँ पे इन्होंने 2 दे दिया है, यहाँ जिस तरह के था अल्फ़ाबेट्स थे, यहाँ पे नंबर्स आपको दे दिए गए हैं। देखें ये 3 3 है और बाकी 0। ये इन्होंने सी सिर्फ आपके पास एक 5 दे दिया है। आर स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, ये आपके पास 3/3 का है, ये आपके पास 2/2 का है और ये 1/1 का है। मतलब आपके पास ऑर्डर जो है स्क्वायर एक मैट्रिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ गया है, लास्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है, आइडेंटिटी मींस कि आपके पास डायगनल में जो एंटिटीज़ हैं वो 0 होनी चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स आपके पास होना चाहिए। यूनिट का मतलब होता है 1 आपके पास यहाँ पे, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है आपके पास, अ डायगनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगनल एंट्रीज़ आर 1। अगर डायगनल में जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो 1 एंट्रीज़ आपके पास क्या हैं, 1 है। इट इज़ डिनोटेड बाय आई, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से भी डिनोट करते हैं। एग्जांपल ए इक्वल्स टू 1 1 1, डायगनल में आपके पास 1 दे दिया गया और बाकी जितनी भी एंट्री वो आपको 0 दे दी गई हैं। इज़ आ 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 3/3 का है। सेकंड आपके पास एग्जांपल दी हुई है बी आपके पास क्या है, 1 1, और ये देखें बाकी आपके पास डायगनल में 1 1 है और बाकी एंट्रीज़ आपके पास क्या है, 0। तो ये भी आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इज़ 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर आपके पास 2/2 है। एंड सी इक्वल्स टू 1, इसमें आपको दिया हुआ ही 1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1/1 ऑर्डर के साथ। नोट आपके पास एक बुक में दिया हुआ है, यह आप देखिए पॉइंट 1 आपके पास क्या है, द स्केलर मैट्रिक्स ए एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास डायगनल मैट्रिसेस होते हैं। स्केलर और आइडेंटिटी दोनों में मैंने आपको बताया कि ये डायगनल्स इनके सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, डायगनल मैट्रिक्स है। नंबर 2 आपके पास जो पॉइंट दिया हुआ है, एवरी डायगनल मैट्रिक्स, कोई भी जो आपके पास डायगनल मैट्रिक्स है, हर डायगनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हर डायगनल मैट्रिक्स आपके पास स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता। डायगनल मैट्रिक्स का क्या मतलब मैंने आपको बताया था कि उसकी जितनी भी एंटिटीज़ हैं वो आपके पास कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन बाकी डायगनल के अलावा छोड़ के सब 0 होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या बताया था कि डायगनल एंट्रीज़ जो हैं वो आपके पास सेम होनी चाहिए, बाकी नंबर्स आपके पास 0। डायगनल मैट्रिक्स में आपके पास जो है आइडेंटिटी कोई भी हो सकती है, लेकिन बाकी 0 होते हैं। स्केलर में आपके पास जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि आइडेंटिटी में आपके पास डायगनल में सारे के सारे 1 आ रहे होते हैं, तीनों 1 हैं, 2 हो गए, जितने भी हैं वो 1 आएंगे और बाकी तमाम 0 आ जाते हैं। और स्केलर में आपके पास क्या होता है कि जो डायगनल एंट्रीज़ हैं वो आपके पास सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी इंशाल्लाह 1.2 स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।